बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज हम ये सुखान वाटर हीटर इसको बोलते हैं, गीज़र भी बोलते हैं इसको, अरबी में सुखान बोलते हैं। ये हम इंस्टॉल करेंगे, लगाएंगे। ये इसका कैटलॉग है। ये नॉन रिटर्न वाल इसको कहते हैं। ये पानी को वापस पीछे नहीं आने देता है, ये ठंडी साइड पे लगता है। और ये वाला जो है ब्रास में भी होता है और आम नॉर्मल जो है हदीद में भी होता है, लेकिन ब्रास वाला अच्छा होता है, इसमें जल्दी जंग नहीं लगता है। इसका जो ये खोल लेंगे हम, ये कवर ऊपर जो प्लास्टिक का लगा होता है, इसके अंदर वो हीटर रहता है जिसमें इलेक्ट्रिक का जो कनेक्शन जो करना पड़ता है, यहाँ पे वायर लगानी पड़ती है। ये दो वायरें इंडिकेटर की होती हैं और इधर न्यूट्रल और एक साइड पे इधर फेस लग जाता है, यहाँ नीचे से, और इधर न्यूट्रल लग जाता है। ये जो लाल किस्म की है, यहाँ पे गर्म पानी की लाइन लगती है, और ये जो ब्लू है इसमें ठंडे पानी की लाइन लगती है। ये ऊपर प्लास्टिक के कैप होते हैं इसकी हिफाजत के लिए, ताकि इसके अंदर कोई कचरा वचरा ना जाए, इसके लिए ये ऊपर लगे रहते हैं। तो ये इसके बाद हम ये इंडिकेटर होता है, और इंडिकेटर से ये हमें ये जलता है तो पता चल जाता है कि अभी इलेक्ट्रिसिटी इसमें है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और इसके बाद जो है इसकी एक गेज होती है साइड से, हम आपको दिखाएंगे। ये वाली गेज होती है और इससे हमें ये पता चल जाता है कि पानी इसका गर्म है कि नहीं है इसमें। क्योंकि ये गेज है, ये जो सुई अब जहाँ पे नॉर्मल, जहाँ खड़ी है यहाँ पे नॉर्मल रहती है, और जहाँ यहाँ से ये ऊपर की तरफ जब ये मूव करेगी तो इसका मतलब है ये जिधर ऊपर जितना जाएगी उधर इतना गर्म पानी होता है। ये स्टैंड होता है, इसके साथ ही वेल्ड हुआ रहता है, और ये दीवार के साथ हुक हो जाता है। ये हमारे रावल प्लग हैं और ये दो हुक हैं। ये बर्मा है हमारा 14 mm का, ये बर्मा है ड्रिल का, हिल्टी का। ये फिशर भी 14 mm के हैं, और सुराख मार के हम दीवार के साथ इनको लगाएंगे। पहले ये बर्मा हम चेंज कर लेते हैं। इसका जो बिट है ड्रिल का, ये 6 mm का लगा हुआ था, उसको निकाल के हम ये 14 mm का लगाएंगे। इसका साइज ले लेते हैं। ये वक्फा इसका दूरी जो है वो तकरीबन 25 से 27 सेंटीमीटर के दरमियान होना चाहिए। 25, 26, 27 तक होना चाहिए लास्ट। वो 25 रहेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, जितना करीब रहेगा इतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसको सुराख कर लेंगे हम, जहाँ निशान लगा के। ये दोनों निशान जो है वो लेवल में होने चाहिए। लेवल रख कर ये दोनों एक लाइन खींच कर फिर उसके ऊपर आप 25 सेंटीमीटर के निशान लगाकर ऐसे ये प्लगिंग कर दें इसमें। और ये जो हुक है इसको हम रेंच के साथ टाइट कर देंगे, दोनों हुक को, और तकरीबन आधी आधी इंची छोड़कर बाकी सारा इसको दीवार के अंदर टाइट कर देंगे। आधी इंची सिर्फ बाहर रहना चाहिए, ताकि इसके पीछे वो गीज़र जो है वो हैंग हो जाए इन हुक के साथ। तो ये दोनों को जो है ना ये टाइट करके हम आधी आधी इंची छोड़ देंगे बराबर करके। एक बार इसका लेवल वेवल सब जो है चेक कर देते हैं, दोनों एक साथ सही सीधी बराबर हों। तो बराबर करने के बाद हम वापस जो है अपने गीज़र की तरफ जाएंगे और उसके जो बाकी काम हैं वो करेंगे। ये इसके कैप हैं प्लास्टिक के, इसको रिमूव कर लेंगे। ये सेफ्टी के लिए लगे रहते हैं, ताकि इसमें कोई कचरा वगैरह या कोई और चीज़ ना जाए। ये फेंक देंगे, और ये इसको पहले बिजली का कनेक्शन करेंगे। 3 वायरें इसको लगेंगी, एक न्यूट्रल, एक फेस और एक ग्राउंड की अर्थ की तार लगेगी इसमें। ये वायर हम लगा लेते हैं पहले फेस, और न्यूट्रल लगा के ये ग्रीन वायर भी हमने लगा दिए। ये ग्रीन अर्थ की वायर होती है। ये लगाने के बाद इसका फिश भी ख़राब है। ये वायर पहले से ही फिश लगा हुआ था इसका, लेकिन ये ख़राब है, वो भी हम बदली करेंगे। यहाँ पे ये टेफ्लॉन टेप लगाएंगे हम। ये ठंडी ठंडी लाइन यहाँ पे लगेगी, और इसके ऊपर नॉन रिटर्न ये वाल है जो, ये हम टाइट कर देंगे। ये उसके रेंच के साथ अच्छी तरह टाइट होना चाहिए, ताकि इसमें पानी लीक ना हो। एक बार अगर आपने सही टाइट नहीं किया तो लगाएंगे तो इसमें पानी भर जाएगा, फिर अगर लीकेज हो गया तो आपके लिए मसला होगा, पूरा पानी फिर खाली करना पड़ेगा। बहुत मुश्किल काम होता है फिर खाली करना। इसलिए जो है ना पहले से ही इसको अच्छी तरह टेफ्लॉन टेप लगाकर अच्छी तरह टाइट आना चाहिए, ताकि लीकेज का कोई ख़तरा कहीं से ना रहे। रेंच के साथ दोनों को अच्छी तरह टाइट कर दें। ये होस हमारा जो है ये यहाँ से टाइट हो रहा है, ये आधी इंची का है। वैसे ये होस क्वार्टर का होता है, बाकी
और लंबाई इसकी जो है वो 80 सेंटी की है। ये मुख्तलिफ साइज़ मिल जाते हैं, आपको जितना लंबा चाहिए उतना आपको मिल जाएगा। ये जो हम लगा रहे हैं ये 80 सेंटी के हैं, लंबे हैं। और ये इसका कवर जो है इसको हम दोबारा लगा देते हैं। कनेक्शन तो हमने कर लिया है और ये जगह जो है वो हुक के साथ हम जाकर इसको हैंग करेंगे। ये जो हुक लगी हुई है इसके साथ इसको हैंग कर देंगे। ये हमारी हुक के साथ इसको हैंग कर दिया हमने। अभी ये चल पड़ा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वाटर हीटर है। अभी हमारा जो पानी है हमको वो गर्म मिलेगा। एक बार इसको हम ऑन करके भी देखते हैं तो दिखा देते हैं आपको। तो ये वाली जो लाइन हमने लगाई है, ये वाली लाइन जो है हमने ठंडे के साथ लगा दी है और दूसरी जो है ये हमने गर्म के साथ इधर लगा देनी है। यहाँ पे लगा के इसको पहले पानी से भरेंगे। ये लगा के थोड़ी देर इसको पानी ऑन कर देंगे और ये टैंक जो है इसका फिल हो जाएगा। ठंडा पानी जब ऑन करेंगे तो इसका टैंक फिल हो जाएगा। उसके बाद इसको ऑन करेंगे जब फुल हो जाएगा तो, ताकि ये जल ना जाए। पहले अगर हम इसको लगाएंगे तो ये खाली हीटर अंदर जलेगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। पानी भर कर फिर इसको ऑन करेंगे। अभी इसको ऑन करते हैं, हम देखते हैं इसमें पावर जाती है कि नहीं। हाँ, ये देखो लाइटिंग हमारी ऑन हो गई है।